अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद रज़ा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करेंगे हम वो बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन को पहले मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। द अलजेब्रिक फैक्टर्स विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप फैक्टर की फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन के जो बेसिक रूल्स हैं कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम वो देखते हैं रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग कॉमन, कि जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे कि पूरी इक्वेशन में से जो कॉमन आ रहा है पहले आप वो कॉमन ले लेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई कॉमन ना आ रहा हो तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि कोई अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा होगा। अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना तो उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही हो ना ही उसका अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा हो तो सेकंड हम क्या करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। पेयर बना के हम क्या करते हैं, उसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो पार्ट 1 है उसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूरी इक्वेशन में से कोई कॉमन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि पूरी इक्वेशन में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि हम अलजेब्रिक फार्मूला चेक करते हैं कि कोई ना कोई अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई अलजेब्रिक फार्मूला भी नहीं बन रहा। तो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि हम फिर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर पेयर कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पेयर कैसे बनाते हैं कि ये जो 20 है इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 20x स्क्वायर। अब इस 20 का आप एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो वहाँ से आपको 2 पेयर मिलेंगे। ये यहाँ पे देखें 20 को आपने डिवाइड किया 2 पे तो ये आपके पास 10 आ गया। उसके बाद 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 5 आ गया। यहाँ से हम देखते हैं तो आपके पास 2 हमें पेयर मिल जाते हैं। एक पेयर मिल जाता है 4 और दूसरा पेयर मिल जाता है हमें 5। अब एक 4 है और दूसरा 5 है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास माइनस है या प्लस है यहाँ से वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक करने का जो एक आसान सा तरीका है, यहाँ से गलती का कोई चांस नहीं होगा। अब ये हमारे पास है -20। अब इस -20 को मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर। अब ऐसे 2 फैक्टर बनाएं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -20x स्क्वायर हो जाएगा और अगर हम उनको ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाए, -x हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब 5x को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 5x और प्लस 4x। -5x को जब हमने 4x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x स्क्वायर। यानी इन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो -20x स्क्वायर आ गया। अब इन्हीं 2 फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, -5x प्लस 4x को ऐड किया तो -x। अब यहाँ से फैक्टर में से हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर ऐसे लेते हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि -x के साथ अगर माइनस है तो उस फैक्टर में से, उस पेयर में से जो बड़ा नंबर है वो माइनस का ले लेंगे और दूसरा नंबर हम क्या ले लेंगे, प्लस का। जब यहाँ पे हम माइनस का नंबर लेंगे तो आपके यानी -5x लिया तो आपके पास जब हम उनको ऐड करेंगे तो आपके पास -x ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से 2 पेयर हमें ऐसे मिल गए कि मल्टीप्लाई किया उनको तो -20x स्क्वायर बन गया और जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x का स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये देखिए 2 पेयर बन गए। अब पेयर में से क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। तो इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, x - 5 और इस पेयर में से कॉमन लिया 4 यानी +4 लिया तो आपके पास x - 5। आपने यहाँ पे इस तरह कॉमन लेना है कि आपके पास पहले जैसा फैक्टर बनना चाहिए।
x माइनस 5 है तो ये भी आपके पास x माइनस 5 है। तो अब इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 5 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब फैक्टराइजेशन हो गई तो हम इज इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने और लगाया हुआ है, आपने स्लैश लगा के क्या कर देना, और लगा देना। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल ये माइनस 5 है, जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 4 है, जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आपके पास दो रूट्स बन गए स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रूट्स। तो एक रूट्स आपके पास इस इक्वेशन का क्या आ गया 5 और दूसरा रूट आ गया आपके पास माइनस 4। तो इसको आप जो भी इक्वेशंस होगी जब हम उसका आंसर लिखते हैं तो उसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक हमारे पास रूट 5 है और दूसरा हमारे पास माइनस 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास ये दिया हुआ है। हमने इसको भी किससे से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है हमको। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये हमारे पास जो y है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y का स्क्वायर आ गया, फिर y को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस 5 आ गया। तो अब हम ये इक्वल से इस साइड पे जो है इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 3y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो आपके पास 2y स्क्वायर बच गया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने आपको इधर भी बताया था कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, उसमें से कॉमन। अगर कॉमन ना आ रहा हो तो फिर अलजेब्रिक फार्मूला बनाएंगे। अगर अलजेब्रिक फार्मूला भी ना आए तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से कॉमन y आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। जब y कॉमन ले लिए तो आपके पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y को हमने 0 रख दिया। अब इसको y को दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी पावर 2 है। अगर y को आप इधर ले गए तो आपके पास रूट ओनली 1 बनेगा, इसलिए हम y को क्या रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे, 2y प्लस 5 को भी क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 0, तो एक रूट आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरा आपके पास रूट क्या बनेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 5 है, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2y के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के भी हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक हमारे पास आ गया 0 और दूसरा आ गया -5/2। तो इसको भी हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे 0 और -5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमने उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया। तो इसके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आपने जो है ना खुद सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स देना है और मैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके या वीडियो बना के वो मैं आपको अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी उसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह वो लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे।